सभी को नमस्कार। पिछली क्लास में अपनों ने पढ़ा था दशमलव संख्याएं और उससे पहले पढ़ा था कि अपनों ने सहभाज्य संख्याएं और संयुक्त और यौगिक संख्याएं। तो एक और संख्याएं हैं जो अपने को करनी है, एक है संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर आ जाए, यानी ऐसी संख्या जिसके जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? आपकी संपूर्ण संख्या। लेकिन इसमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि जो संख्या होगी उस संख्या को इसमें आपको हटाना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, यानी वो संख्या आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको छोड़नी पड़ेगी। अब कैसे? जैसे मैं यहाँ लिखता हूं 12। 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12। तो यहाँ पे ये जो 12 लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ से हटाना है। बाकी संख्याओं को आप जोड़ करें तो ये आएगा 6 4 10, 10 3 13, 13 और 2, यानी 12 से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये तो टोटल होगा नहीं। उसके बाद बात करें अपने, जैसे लिखता हूं मैं 18, तो इसमें गुणनखंड होगी 1 2 3 6 और 9। 18 आपको रखना नहीं है, इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल आएगा 9 और 6 15, 15 और 3 18 और 20 और 1 21, यानी ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है, यानी संपूर्ण संख्या। उसके बाद अपने बात करें, जैसे मैं लिखता हूं 10, जिसमें आएगा 1 2 और 5, तो इसका भी टोटल कितना हुआ? 8, यानी ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। उसके बाद बात करें अपने 6, तो 6 1 2 3, तो इसका आंसर कितना आया? 3 2 5, 5 और 1 6। इसका मतलब आपका परफेक्ट नंबर कौन सा है? 6। परफेक्ट नंबर कौन सा है? 6। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग क्या हो उस संख्या के बराबर हो। अगर अपने बात करें कि एक संख्या जो है, एक संख्या वाली संपूर्ण संख्या कौन सी है, तो अपने को ध्यान रखना है एक संख्या वाली संपूर्ण संख्या, यानी 1 डिजिट हो ऐसी संपूर्ण संख्या कौन सी है? तो अपनों ने अभी किया था, कौन सी संख्या? वो 6। कौन सी है? 6। अगर आपसे पूछ ली कि 2 संख्या वाली, यानी 2 डिजिट वाली संपूर्ण संख्या कौन सी है, तो ध्यान रखना वो संख्या है 28। कौन सी संख्या है? 28। अगर 3 डिजिट वाली पूछ ले, 3 संख्या वाली संपूर्ण संख्या, तो वो है आपकी 496। 4 संख्या वाली पूछ ले, 4 संख्या वाला परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो वो है 8128। इसके अलावा आपको कोई भी संपूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। तो एक संख्या वाली तो 6 है, 2 डिजिट वाली 28, 3 वाली 496 और 4 वाली है आपके 8128। तो ये तो थे संपूर्ण संख्याएं जो अपना रह गया था। उसके बाद बात करें अपने दशमलव संख्या की, तो दशमलव संख्याओं में अपने ने पढ़ा कि दशमलव संख्या कितने भागों में डिवाइड है? 2 भागों में। तो दशमलव संख्या में अपनों ने एक तो बात की थी परिमेय संख्या कौन सी है, तो परिमेय संख्या कौन कौन सी है? परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या एक तो थी पूर्णांक संख्या, एक थी दशमलव शांत दशमलव और एक थी अशांत आवर्ती दशमलव। तो इसमें ध्यान रखना परिमेय संख्या कौन सी है? पूर्णांक होगी, शांत दशमलव होगी, अशांत आवर्ती दशमलव।
इसके अलावा जो रह गई वो संख्या कौन सी होगी आपकी अपरिमेय, जो रह गई वो संख्या कौन सी होगी अपरिमेय। तो जो पिछली क्लास जिन्होंने नहीं देखी वहां पे देखे कि दशमलव कौन सी है और उसमें जो डिवाइड किए थे शांत और अशांत, तो वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ये अपने को चेंज करना है कि जो भी शांत है अशांत है उसको अगर अपने परिमेय संख्या में चेंज करें तो वह कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अपने बात करते हैं क्वेश्चन की, अपने बात करते हैं पहले शांत दशमलव, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदले, परिमेय संख्या में बदलना। तो शांत दशमलव संख्या है उसको किस में चेंज करना अपने को, परिमेय संख्या में। तो शांत का मतलब ये आता है जो मतलब जिसका डिवाइड पूरा पूरा चला जाए। जैसे अपने बात करें 0.25 यानी 0.25, इसको अपनों को किस में चेंज करना है, परिमेय संख्या में। तो परिमेय संख्या में चेंज करने के लिए आप क्या करो, जो पॉइंट है उसको यहाँ से हटा दो, तो ये आएगा 25 और कितने संख्या है 2, तो उतनी नीचे क्या आ जाएगी 0। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो ये किस में चेंज हो गया, परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या का एक ध्यान रखने वाला है कि जो फॉर्मेट आपका किस में, p बटा क्यू में, p बटा क्यू में, यानी क्यू नॉट इक्वल हो 0, यानी क्यू 0 के बराबर ना हो। उसके बाद अपने बात करें अगले क्वेश्चन की, अशांत अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव को, आवर्ती दशमलव को किस में चेंज करना है, परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में बदले। तो अपने बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है अशांत आवर्ती मतलब जो रिपीटेशन हो, जैसे 0.37 और 7 के ऊपर क्या हो 12, 7 के ऊपर क्या हो 12, तो इसको अपने को किस में चेंज करना है, परिमेय संख्या में। और परिमेय संख्या का पैटर्न क्या होता है कि p बटे क्यू में हो और क्यू नॉट इक्वल 0, यानी नीचे जो संख्या हो हर में वो 0 ना हो। तो अपने क्या करेंगे, पहले आप 37 को ऐसे कैसे लिख लो, 37 को ऐसे कैसे लिख लो, और जिस पे बार नहीं लगा है, बार किस में नहीं लगा 3 पे, तो 3 को क्या कर दो इसमें से माइनस, 3 को इसमें से क्या कर दो माइनस, फिर बटा। अब जितनी संख्याओं पे बार है उतनी ही आपको नीचे क्या लिखने 9, बार कितनी संख्या पे, एक पे, किस पे 7 पे, तो एक पे है तो नीचे क्या लिखोगे 9, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है, कितनी संख्याओं पे नहीं है 1, तो वो क्या आ जाएगा आपका 0, यानी जिस संख्या पे जितनी बार बार होगा उतने ही क्या आएंगे नीचे 9, तो एक संख्या पे था तो 1 9, और जिस पे बार नहीं है उस पे उसकी जगह क्या आएगा 0। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 37 में से 3 गए 34, नीचे कितना है 90, और इक्वल में आ गया 17/45, 17/45। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं 0.387 और मैंने इस बार लगाया 2 संख्या पे बार, तो इसको हल कैसे करेंगे, आप 387 लिखें और इसमें से जिस पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं है 3 पे, तो इसमें से क्या कर दो आप माइनस, बटा कितने संख्याओं पे बार है 2, तो 9 कितनी बार आएंगे 2 बार, और जिस संख्या पे बार नहीं है यानी 3 पे बार नहीं है तो क्या आएगा 0। उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 384 बटा 990, और हल करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो और हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये है अशांत, अशांत का मतलब 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब 7 रिपीट हो रहा है, 7 बार बार है, 3 7 7 7 7 ऐसे चलता ही जा रहा है, इसका मतलब 7 पे क्या गया बार। और 87 का मतलब है 87 बार बार आ रहा है, इसका मतलब बार लगा दिया एक बार ताकि आपको पता चल जाए क्या है अशांत आवर्ती दशमलव। तो ये तो बात होगी अशांत आवर्ती दशमलव से रिलेटेड। इसमें और क्वेश्चन की बात करें तो अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे 5.0473 और इस बार बार है इन तीनों संख्याओं पे। अब इसको चेंज करना है किसमें, परिमेय संख्या में। तो आप क्या करो एज इट इज ऐसी ही संख्या लिख लो इसको 473, फिर माइनस करने के लिए क्या करोगे, जिस पे बार नहीं है वो सारी की सारी संख्या आप यहाँ लिख दो,
यानी 5 और 0 पे बार नहीं है तो यहाँ पे लिख दो 5 और 0। उसके बाद बटे, अब कितनी संख्याओं पे बार है? 3, तो 3 बार क्या आएगा? 9। अब बात आती है 0 की। देखो पॉइंट के बाद जिस संख्या पे बार नहीं लगा है वहीं पर आप 0 मेंशन करोगे। ऐसे नहीं है कि 5 पे नहीं है तो आप यहाँ पे भी 2 0 लगाओ, ठीक है। यानी पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 पे बार है नहीं है, एक ही तो संख्या है तो एक ही क्या लगाओगे आप? 0। यानी पॉइंट के बाद वाले देखने हैं। अगर आपको 0 मेंशन करना है तो पॉइंट के बाद वाले देखने, पॉइंट से पहले नहीं देखने, ठीक है। तो अपने बात करते हैं, इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 2 4 0 और 5। नीचे कितना आया? 990। सॉरी ये 3 है तो 3 9 है, 9990। तो ये है आपका अशांत आवर्ती दशमलव को किस में चेंज करना है? परिमेय संख्या में। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 5.76 और इस पे बार है 2.3 और इस पे बार है। तो इसको हल करने के लिए अपने क्या करेंगे? सबसे पहले 500 क्षेत्र को ऐसे लिख लेंगे और माइनस करेंगे किसको? जिस पे बार नहीं है, फिर बटा। अब यहाँ पे है क्षेत्र, यानी दोनों संख्याओं पे बार है तो 9 कितने बार आएगा? 2 बार। अब 0 आएगा नहीं क्योंकि पॉइंट से पहले कोई भी संख्या नहीं है जिस पे बार नहीं है। उसके बाद ये माइनस आप यहाँ का ऐसे कैसे रखो। फिर 23, किस संख्या पे बार नहीं है? 2, तो माइनस कर दो इसमें से 2 बटा। और नीचे 3 पे एक बार तो 9 कितने बार आएगा? 1 बार। उसके बाद बात करें अपने तो 576 में से 5 गए 571 बटा 99 माइनस 23 में से 2 गई 21 बटा 9। तो अब इसको हल कर लेंगे अपने। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपको कि 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन है 2.54 पे बार। फिर बात करें अपने 3.46। फिर बात करें अपने 3.43 पे बार। फिर बात करें 3.73 बार। यानी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो आपको यहाँ से पहले जितना सॉल्यूशन हो उसके वो निकाल लो। तो यहाँ पे आएगा एलसीएम 99, यह आ जाएगा 571 और यह आ जाएगा कितने पे जाएगा? 11, और 11 को 21 से गुना करेंगे तो आएगा आपके पास 231। तो 11 से गुना करने का तरीका यही है कि आप 21 लिखो और एक अंक छोड़ के आगे 21 लिख दो। 11 से गुना करना है तो आपको 1 3 2, ये शॉर्टकट है जो आपको ध्यान रखना है 11 से गुना करने के लिए। एक संख्या छोड़ दो, एज इट इज नीचे वैसे की वैसे संख्या लिख दो। तो ये आ जाएगा आपके पास 340 बटा 99, 340 बटा 99। तो बात करते हैं अपने को आंसर तक पहुंचना है, तो आंसर तक पहुंचने के लिए अपने क्या करेंगे? 340 बटे 99 अपने को चाहिए और ऑप्शन अपने पास 4 कौन कौन से हैं? एक तो है 2.54, एक अपने पास 3.46, एक अपने पास 3.43 बार और डी ऑप्शन अपने पास 3.73। तो यहाँ से अपने सॉल्यूशन निकालने की परिमेय संख्या में अपने चेंज कर दे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है सी। अब इसको अपने हल करते हैं। 343 पर बार है और माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है तो 3 माइनस करेंगे और बटा कितनी संख्याओं पे बार है? 2, तो नीचे कितने बार 9 लिखेंगे? 2 बार। तो अपने इसको घटाएंगे 340 बटा 99। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा है? सी। और अपनों ने जो हल किया था वो भी क्या है? 340 बटा 99। तो ये है क्वेश्चन। अगर आपको इस हिसाब से भी दे कि दो अगर आपको संख्याएं दे अशांतावर्ती वाली और घटाने के लिए, तब भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये बात होगी अशांत आवर्ती की। एक क्वेश्चन है जो संगणक में आया हुआ है 36.343 और इसको भाग करना है 7 से। ये क्वेश्चन आया हुआ है संगणक 2021 में, संगणक 2021
21 में। तो इसकी बात करें, इसमें ऑप्शन है 4 आपके पास। तो ऑप्शन है 5.19 बार, 5.211 पे बार, 5.21 और इन दोनों पे बार है, और लास्ट आपके पास 5.19 और इस पे बार है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो अगर क्वेश्चन आंसर निकाल देते हो तो कमेंट में आप जरूर करें, ठीक है। तो अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपने बात करते हैं कि परिमेय और अपरिमेय, इनको अपने पहचानेंगे कैसे। तो अपने बात करते हैं पहले परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को बता दिया कि पूर्णांक भी होनी चाहिए, ये शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। तो ये संख्या जो है वो क्या कहलाएंगे, आपकी परिमेय, ठीक है। तो अपने बात करते हैं परिमेय संख्या को। तो ध्यान रखना, परिमेय संख्या को हमेशा p/q से मेंशन करेंगे, p/q से मेंशन, और p और यहाँ पे q क्या है, पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक। और इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, q नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0, q नॉट इक्वल 0। जैसे अपने बात करें, जैसे मैं लिखता हूँ 5/7, p/q है, q नॉट इक्वल 0, इसका मतलब कैसे संख्या, ये परिमेय। उसके बाद बात करूं, अगर मैं 5 लिखूं तो क्या ये परिमेय, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके बटे में क्या है, 1। तो ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या। फिर अगर बात करूं, मैं लिखूं -3/8, क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल, क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक, और पूर्णांक अपने को पता ही है क्या होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और प्लस में भी होता है, लेकिन पूर्ण नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या है, आपकी परिमेय संख्या। उसके बाद अगर बात करें मैं 0, क्या 0 भी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल, 0 के बटे में क्या है, 1, और पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में भी आपका क्या आता है, 0। ऊपर वाली संख्या 0 हो सकती है, लेकिन नीचे वाली संख्या 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो अपने बात करते हैं ये कौन सी संख्याएं, ये है आपकी परिमेय संख्या। उसके बाद बात करें अपने अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो परिमेय ना हो, जो परिमेय, जो परिमेय नहीं हो, वो संख्या क्या क्या लाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या। तो अपने हमने बात की थी, जैसे बात करें अपने √3, √5 अपने लिखे 8, या अपने लिख दें रूट के अंदर 7/8। तो जो भी आपको रूट में मिल जाए वो आपकी संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या, यानी जिनके परफेक्ट मान नहीं आते, जिनके परफेक्ट वैल्यू नहीं आते। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, नोट लगा के, कि अगर आपको दे दिया जाए 1/0 और या दे दिया जाए 0/0, तो ये दोनों आपकी अपरिभाषित है, यानी न तो आपकी परिमेय है और न ही अपरिमेय, अपरिभाषित। क्योंकि अपने को पता है 1/0 अनंत होता है, यानी जिसका कोई मान ही नहीं है, यानी भाग चलता रहेगा, यानी ये कैसे अडिफाइन, यानी अपरिभाषित। उसके बाद बात करें, एक कंफ्यूजन आता है 22/7 और पाई, यानी 22/7, ये तो आपको पता चल रहा है कि p/q में है, तो ये कैसे संख्या है, ध्यान रखना, ये संख्या आपकी परिमेय, कैसे संख्या, परिमेय। बस एक संख्या ध्यान रख लो तो अपने आप आपको दूसरी संख्या पता चली जाएगी, यानी 22/7 परिमेय है, तो ये कैसी है, अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अब देखो कई बार पाई का मान जैसे अपने 3.14 आगे ये चलता ही रहेगा, इसका मतलब ये नया रुकने वाली संख्या है जो भाग। अब पाई का मान भी अलग अलग होता है, कई बार 22/7 भी दे देते हैं, लेकिन अगर आपको अलग अलग फॉर्म में दे दे तो हमेशा ध्यान रखना है कि 22/7 परिमेय संख्या है और पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद बात करें अपने, एक आता है चर घातांकी, चर घातांकी। तो चर घातांकी यानी जिसको ई से लिखते हैं, तो ये भी कैसी है, आपकी अपरिमेय संख्या, कैसे संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो इसकी भी वैल्यू 2 पॉइंट कुछ समथिंग होती है जो चलती जाती है, इसका मतलब ये कैसे संख्या, आपकी अपरिमेय संख्या। तो
ये तो बात होगी अपने की परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय वो संख्या जो p बटे क्यू में हो और क्यू जीरो ना हो, लेकिन अपने p ध्यान रख सकते हैं जीरो हो सकता है लेकिन बटे में जीरो ना हो। और अपरिमेय जो परिमेय संख्या ना हो, जो यानी रूट में हो, वो संख्या क्या कहलाएगी आपकी अपरिमेय। लेकिन ये तीन नोट बड़े ध्यान रखने हैं। 22/7 आपके क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, और पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये जितने भी अपनी क्लासेस चल रही है, जितने भी नोट्स साथ के साथ आप लिखते रहें। रेट की आंसर की आएगी है तो अपने ध्यान रखेंगे। अब जो फोकस है अपना थर्ड ग्रेड, तो इसमें मैथ और साइंस से जुड़े अपने जितने भी टॉपिक है धीरे धीरे यानी 3-4 महीनों में अपने कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं अपने, इसमें अगर आपसे कंडीशन दे दिया जाए कि 2 शून्यतर, 2 शून्यतर का मतलब होता है नॉन जीरो, नॉन जीरो 2 शून्यतर परिमेय संख्याओं का, 2 शून्यंतर परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का अगर अपने जोड़ करें, माइनस करें, गुणा करें और भाग करें, भाग करें तो सदैव कैसी संख्या मिलेगी आपको, सदैव परिमेय संख्या मिलेगी। कैसी संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर दो शून्यंतर संख्याएं हैं उनको अगर प्लस माइनस और भाग करें तो कैसी संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन दोनों कैसी होनी चाहिए आपकी, परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5+2 और दोनों ही संख्या कैसी है आपकी, परिमेय, तो आंसर भी क्या आएगा, परिमेय। 7 भी कैसी है, परिमेय। उसके बाद अगर मैं बात करूं 5×2 तो कितना आया, 10, कैसे संख्या है ये, परिमेय, तो 10 भी कैसे संख्या, परिमेय। अगर 5/2 करूं तब आपका आंसर कितना आएगा, 5/2। इसका मतलब 2 अपरिमेय यानी नॉन शून्यंतर यानी नॉन जीरो, तो 5/2 भी आपकी कैसी है, परिमेय संख्या। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि अगर प्लस माइनस गुणा करें दो परिमेय संख्याओं का तो हमेशा आंसर किस में आएगा आपका, परिमेय संख्या में। उसके बाद बात करें अपने, अगर आपसे पूछ ले, ये तो बात होगी 2, फिर अगर बात कर ले कि 2 अपरिमेय, 2 अपरिमेय संख्या का प्लस माइनस गुणा और भाग करें तो अपने को क्या मिलेगा, तो ध्यान रखना अपने को परिमेय संख्या भी मिलेगी, परिमेय, या क्या मिलेगा, अपरिमेय, अपरिमेय। बस इसमें ध्यान रखना है, अगर दो आपके पास अपरिमेय संख्या है उनको अगर प्लस माइनस गुना भाग करते हो तो कैसी संख्या मिलेगी अपने को, परिमेय और अपरिमेय। कैसे, जैसे अपने बात करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ √2 + √3। अब ये देखो दोनों संख्या कैसे हैं, रूट में है, इसका मतलब अपरिमेय। इनको अगर जोड़ेंगे कितना आएगा, √5, नहीं, प्लस में कभी भी आप ऐसे ऐड कर नहीं सकते, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे अपने √2 + √3। तो अपना आंसर भी किस में आया, अपरिमेय में। उसके बाद बात करें अपने √3 × √2, गुना में आप जरूर कर सकते हो, तो ये 3 दूनी कितना हो गया, 6, यानी √6। और अपने को पता है कोई भी 6 का कोई भी वर्ग संख्या नहीं होती है, यानी ऐसे कैसे ही, यानी आंसर किस में आया, रूट में, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। उसके बाद बात करें अपने √3 को भाग करूं मैं √2 से, तब अपने पास आंसर क्या आएगा, तब भी अपने पास आंसर आएगा √3/√2। ठीक है, तो या तो आप गुना कर लो, प्लस कर लो, या क्या कर लो, माइनस, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन एक कंडीशन हो रहा है कि परिमेय भी हो सकती है। परिमेय कैसे होगी, जैसे मान लो यहाँ पे मैं माइनस रूट के अंदर -7 और -7 रूट के अंदर, अब इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस √7 से √7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आंसर क्या आएगा आपका, 0। आंसर क्या आएगा, 0। और 0 अपने को पता है कैसे संख्या, पूर्णांक, इसका मतलब कैसे संख्या होगी ये, परिमेय। कैसे संख्या होगी, परिमेय। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर √8 × √2 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा,
तो इन दोनों को गुना कर लो, गुना में आप दोनों को एक साथ कर सकते हो, 8 दूनी 16, तो ये कितना है आपके पास 16, और 16 अपने को पता है 4 का क्या है वर्ग, तो ये कैसे संख्या है पूर्णांक है, और पूर्णांक है इसका मतलब कैसे संख्या है ये परिमेय। तो दो अगर आपके पास अपरिमेय संख्या है तो उनका गुना करोगे तब आपको परिमेय भी मिल सकती है और अपरिमेय भी मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर √8 को मैं भाग करूं √2 से तब कितना आएगा, तब अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/2, और कितना है आंसर 4, और अपने को पता है 2 का वर्ग क्या होता है 4, यानी ये भी क्या है पूर्णांक है, इसका मतलब कैसे संख्या ये परिमेय संख्या, कैसे संख्या परिमेय संख्या। तो अपने ध्यान रख सकते हैं कि अगर दो अपरिमेय संख्या है तो उनका गुना भाग अपरिमेय भी हो सकता है और क्या हो सकता है परिमेय। उसके बाद एक और ध्यान रखें अपने कि अगर एक शून्यतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का प्लस माइनस गुणा और भाग, यानी इस बार कंडीशन ये है कि परिमेय, एक तो परिमेय होगी और एक क्या होगी अपरिमेय, तब अपने पास क्या मिलेगा, तो ध्यान रखना इसमें हमेशा अपने को मिलेगा अपरिमेय संख्या, क्या मिलेगा अपरिमेय संख्या, हमेशा क्या मिलेगा अपरिमेय संख्या। कैसे तो अपने बात करते हैं, जैसे मैं लिखता हूं 2 + √3 और अपना आंसर कितना है 2 + √3, इसका मतलब ये हुआ कि एक परिमेय है और दूसरा कौन सा है अपरिमेय, तो दोनों को ऐड करेंगे तो भी अपना आंसर क्या आएगा अपरिमेय। अगर एक भी रूट मिल जाता है तो वो संख्या ही पूरी क्या कहलाएगी अपरिमेय, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें 2 × √3 तो अपने पास आंसर कितना है 2√3, तो रूट में आ रहा है, इसका मतलब ये कैसी संख्या है अपरिमेय। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 को भाग करूं √3 से तब भी आपका आंसर कितना आएगा 2/√3, तो ये बात है कि अगर एक भी अंडरूट में आ गया आंसर में तो आपका कैसे संख्या वो अपरिमेय, कैसे संख्या अपरिमेय संख्या। अगर मान लो जीरो को शामिल करें, देखो शून्यतर का मतलब ये होता है कि नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो मान के चलें तो 0 × मैं अगर √3 करता हूं तब आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। और जीरो कैसा है पूर्णांक, तो पूर्णांक है इसका मतलब ये कैसी संख्या आपकी परिमेय। अगर मैं 0 को भाग करूं √3 से तब भी अपना आंसर कितना आएगा 0, तब भी अपना आंसर कितना आएगा 0, इसका मतलब अगर नॉन जीरो दिया हुआ है तो अपने पास परफेक्ट है कि आंसर क्या आएगा अपरिमेय संख्या, लेकिन अगर 0 दे दिया जाए तो आंसर अपना चेंज हो सकता है। इन कंडीशन यही है कि अगर आपके पास परिमेय और अपरिमेय हो, ठीक है, एक परिमेय हो और एक ऐसी संख्या हो अपरिमेय, तो अपना हमेशा आंसर किस में आएगा अपरिमेय में, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि परिमेय और अपरिमेय से जुड़ी कुछ कंडीशन अगर आपको दी हो। अपने बात करते हैं क्वेश्चन की जो आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2016 में, किसमें है सेकंड ग्रेड 2016 में, और क्वेश्चन है आपके पास √1452 और बटा में है आपके पास 1872, और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, क्या ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, बी ऑप्शन है क्या ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, और सी दिया हुआ अपने पास क्या ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और डी ऑप्शन है अपने पास क्या ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो चार ऑप्शन अपने पास, चार में से देखना है कौन सा इसमें सही है। तो अपने 1452 को अगर इसमें तोड़ें, इसके पहले गुणनखंड कर लेते हैं, तो गुणनखंड अगर करें अपने तो ये आएगा 2, तो कितना रह गया 726, 726 को फिर 2 से करेंगे, फिर आएगा आपके पास 3, फिर आएगा 11 और फिर आएगा आपके पास 11, यानी ये गुणनखंड बनेंगे किसके 1452 के, और नीचे आपके पास क्या है 1872। तो अपने फाइंड कर लेते हैं कि इसमें रूट अपने को मिलेगा क्या। देखो 2 है
तो अपने को पता है 2 अगर अंडर रूट से बाहर निकाले तो 1 2 बार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 11 है तो यहाँ से भी 1 11 बार आ जाएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा अपने पास, अंदर रह जाएगा अपने पास √3। नीचे क्या है 1872। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को पता है √3 एज ए फिक्स है, इसका कोई भी परफेक्ट मान नहीं है। तो अपने को ध्यान रखना है इसमें क्या मिल रहा है अपने को रूट, और रूट वाली संख्याएं क्या होती है आपकी अपरिमेय, क्या होती है अपरिमेय। तो ये आया हुआ है 2 सेकंड ग्रेड 2016 में। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड निकाल लो, जो रूट में बचता है इसका मतलब इसका आगे कोई हल नहीं होगा, और ये कैसी संख्या है आपकी अपरिमेय संख्या। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक, और इससे आगे जो भी टॉपिक अपने करेंगे कल, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।